वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीन ज़की साहब, पीटीआई के फाउंडर मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और ये मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे और सियासी नॉर्म्स को समझने वाली शख्सियत हैं। इन्होंने बहुत काम किया है। मैं इनको जो जानता हूं, इतने अपना अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, उनका नाम लेने शुरू कर दें तो यकीनन बड़ा लंबा वक्त लगेगा, लेकिन प्रोग्राम का वक्त कम होता है। अमीन ज़की साहब को हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब। हाँ, मेहरबानी जवाब साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़की साहब, एक आज सुबह की डेवलपमेंट है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया था और खत लिखा था चीफ जस्टिस को कि जी मुनीब अख्तर को क्यों इसमें से निकाला है। तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो आया इसके ऊपर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस को जो खत लिखा था, चीफ जस्टिस ने उसका जवाब जो दिया है 11 नुकात पे 11 सवालात उठा दिए हैं, उसके ऊपर 11 जवाब दिए हैं। तो ये मेरा ये सवाल है कि इतने नाजुक हालात हैं, एक तरफ हमें आईएमएफ जो है वो रगड़ा दे रहा है और फिर कर्ज की मंजूरी भी हो गई है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा है, पार्लियामेंट ट्रैक पे चढ़ी है, जैसे तैसे करके अपोजिशन और उसमें एक कुछ चीजों पे इत्तफाक राय है, पीटीआई को जलसों की इजाजत मिल रही है। ये अदालतों में क्या हो रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि ये कोई इतना बड़ा रौला नहीं है। अगर मुनीब अख्तर साहब नहीं है तो कोई और जज बैठ जाएगा। कम से कम अदालतें तो आगे चलनी चाहिए। बिल्कुल चलनी चाहिए। देखें, वैसे तो जो अदालतें हैं, अदालतों के जो जज होते हैं, उनको अपने जो मामलात होते हैं वो अंदर बैठ के हल करते हैं। पहले तो यही होता रहा, ऐसे ही होता रहा। लेकिन ये पहला मौका है कि इतना जज बाहर निकल के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस तरह के पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, एक दूसरे के ऊपर जवाबात लेने, मुझे बड़ी ये देख के बड़ा अजीब मतलब तकलीफ होती है, दुख होता है कि ये ऐसी मतलब पोलिटिसाइज हो गई है कोर्ट। ये है। और मैं इसमें बगैर किसी पार्टी की एफिलिएशन से हट के बात करूंगा कि ना तहरीक इंसाफ को चाहिए, ना नून या पीपल्स पार्टी को चाहिए कि हम ये करेंगे, हम इस तरह करेंगे। जिस तरह तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का फौरन नोटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब इस तरह करके मैं समझता हूँ मंसूर अली साहब के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। उसकी भी राह में रोड़े अटकाने वाली यानी बल्कि पोलिटिसाइज कर रहे हैं वो। हाँ, सारा इधर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी, उनके भी बयान दे लें, बिलावल भुट्टो साहब के देख लेंगे जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम ये करके रहेंगे, हम इस तरह करके रहेंगे, हम आईनी कोड बना के रहेंगे। तो ये सारी चीजें अब बाहर आ गई, ओपन हो गई। और मुझे बड़ा दुख होता है कि ये कोर्ट किस तरह काम करेंगी। अगर ये गवर्नमेंट अपने काम कर लेती है, अपनी तरमीम कर लेती है, या अपोजिशन के डर से कुछ और रास्ता हो जाता है, तो कोर्ट तो फिर मतलब आपको भी सोचने, अल्लाह ही हाफिज है हमारी। पहला ही फैसला देखे ना जी, जो स्पेशल सीट्स का फैसला है वो ही जो है वो आइन के आर्टिकल्स के खिलाफ है। कुछ जजेस ने लिखा है, उनका जवाब नहीं दे रहे ये मंसूर अली शाह साहब। वो जवाब दें कि उसमें उन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। कोई पार्टी जो है 62A की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती, एक दफा बयान अल्फी दे के दूसरी जमात में नहीं जा सकती। ये आइन का तकाजा है और आइन के तकाजों के खिलाफ फैसले दे के और फिर प्रेशराइज करके फैसले मनवाना, और फिर अगर कोई शख्स अगर साथ नहीं देता या हुकूमत साथ नहीं देती तो उसको टॉपल करने के लिए एक तरफ हम पूरी दुनिया में अपनी जुडिशरी का जो मकाम है वो देखें 137वें नंबर पे है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और अल्लाह अल्लाह करके आईएमएफ ने आपका कर्ज मंजूर किया है। कहां बानी पीटीआई कह रहे थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, कहां पीटीआई खत लिख रही थी आईएमएफ को कि पाकिस्तान को कर्ज ना दें, और कहां हम ट्रैक पे चढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जानबूझ के हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। आप ये देखें जवाब साहब के अभी
तो ज्यादा टाइम नहीं गुजरा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी नाजायज दी। थोड़ा इर्सा हुआ है। ये छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है कि अदालत ने एक बंदे की जान ले ली गलत फैसला कर। हाँ, और अदालत भी छोटी अदालत नहीं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत, यानी अपॉलॉजी की है उन्होंने। हाँ, अपॉलॉजी देखें, एक बंदे की जान चली जाए और फिर माफी मांग लें और फिर वो बंदा वापस भी नहीं आ सकता भाई। जब जान चलेगी तो वापस नहीं यार। आएगा। अमीन जकी साहब, इतनी खूबसूरत आपने बात की है कि इसको बहस को आगे बढ़ाया जा सकता है कि अल्लाह आपका भला करे कि सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए। आज हम भी बात कर रहे हैं और हमारा भी राइट है ये बात करने का। सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए कि उसके फैसलों से कोई सजाए मौत भी पा सकता है और उनका फैसला वापस नहीं हो सकता। रिव्यू में भी वही जजेस बैठते हैं, उनके वही ख्यालात होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट कानून साजी करती है। अगर कोई कानून गलत होता है तो फिर अगली हुकूमत या अगली पार्लियामेंट उसको सेटिसाइड करती है, उस कानून को खत्म कर देती है। यह फर्क है अदालती फैसलों में और पार्लियामेंट के कवानीन बनाने में। तो खुदारा इस चीज को समझा जाए। बिल्कुल, ये देखे ना, तौहीन अदालत जब लगती है किसी आदमी पे तो उसको सजा देती है अदालत। हाँ, लेकिन जब अदालत किसी की जान लेती है तो उसको सजा कौन देता है? उसको सजा कौन देता है? आज तो आप सारी बातें हामिद खान साहब की कर रहे हैं। देखिए, हामिद खान भी कानून से बाहर नहीं जाते, लेकिन हामिद खान साहब जो है ना वो इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं, इसीलिए बानी पीटीआई उनसे दूर होते हैं। वो देखिए, हक की बात, सच की बात जो है, इसलिए ये तकालीफ आई है ना पीटीआई के ऊपर, उसकी वजह भी यही है कि जो बात सही हो, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें आप। पर मुझे अदालतों पे ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भाई तौहीन अदालत आप लगाते हैं, लेकिन जब आप किसी की जान ले लेते हैं गलत फैसला करके, तो आप पे क्या कौन सी दफा लगनी चाहिए? तो या चलते हुए पाकिस्तान को किसी को अपना अकामा के ऊपर पनामा का झांसा देके अकामा के ऊपर उसको नाहल कर देते हैं, चलता हुआ पाकिस्तान रुक जाता है। या किसी के खिलाफ आप किसी के खिलाफ सुने, या किसी हुकूमत के खिलाफ आप अदम एतमाद में 12 बजे अदालतें खोल के बैठ जाते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। यही है ना कि जब आप एक फैसला करते हैं, आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया मियां नवाज शरीफ साहब को लाइफ टाइम, फिर आपने 5 साल बाद बैठ के अदालत लगाई कि नहीं वो लाइफ टाइम नहीं है, अब उनका खत्म हो गया, वो केस गलत था, ये वो वन टाइम था। मतलब कैसी आप, मतलब इस तरह तो जुल्म है, मतलब नाइंसाफी है। आप किस तरह ये अदालती सिस्टम हमारा चलेगा? बिल्कुल ठीक। देखिए, ये बांग्लादेश को आजाद हुए आज 50 साल से ऊपर हो गया। वहां पे जब जुल्म हुआ है, जब हुकूमत ने अपने तौर पे, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है, अगर वो फ्रॉन बन जाए तो उसके हालात फिर ऐसे ही हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हाँ, उसके साथ जो हुआ देख लिया आपने। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। ये वो मतलब या अगर ये गवर्नमेंट करेगी तो उनका भी वही हाल होगा। वही हाल होगा, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो जो भी जुल्म करेगा उसको जुल्म का बदला इस दुनिया में मिलेगा। देर सवेर हो सकती है। ठीक। अच्छा, दूसरा अभी की खबर है कि मखसूस नशिस्तों के मामले में जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया है और इलेक्शन तरमीमी एक्ट का सहारा लिया उन्होंने। बिल्कुल लिया है। और हाँ, इसमें जरा बता दीजिए। ये एक आध दिन में आ जाएगा फैसला, और मैं तो कहूंगा ये नहीं मिलनी, ये हमें नहीं मिलनी, पीटीआई को ये रिजर्व सीट नहीं मिलनी। अच्छा जी, अब ये बस 1 मिनट रह गया है, मुझे बताइए कि ये जो $7 अरब का कर्ज जिसकी मंजूरी दी गई है, ये आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट से बच गया है? हमें अब होश के नाखून लेने चाहिए, अब कर्ज लेने की बजाय कर्ज उतारने की तरफ हमें सोचना है कि किस तरह हम अपना खुद कफील हों, इस मुल्क को खुद कफील करें और इन कर्जों से जान छूटे। मैं ये समझता हूँ जवाद साहब के लिए अल्लाह ताला ने एक आखिरी मौका दिया है अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, अपने आप को पांव पे खड़ा करने के लिए, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। ये मौका है आखिरी।
बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नहीं तो हमें बाहर की जो कुव्वतें हैं ना बड़ी, जो खून चूसती हैं जोंकों की तरह, वो हमें चिमट जाएंगी, फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन ज़की साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, और उन्होंने मैं समझता हूं कि बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की है, और प्रोग्राम का हासिल आज अमीन ज़की की गुफ्तगू है। फैसला आपने करना है। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को दीजिए इजाजत। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो।